18 मई 2026 को बीबीसी न्यूज़ की ओर से एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है जिसमें ये बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दावा किया है कि वह बंगाल के समुद्र तट के नजदीक भारतीय नौसेना के जहाज से रोहिंग्या शरणार्थियों को समुद्र में फेंकने के दावों की जांच करेगा। यानी भारत जो बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है उसे लेकर भारत पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी। दरअसल बीबीसी जैसे भारत विरोधी मीडिया संस्थानों ने भारत सरकार के खिलाफ झूठी न्यूज फैलानी शुरू कर दी है कि भारत सरकार जबरन बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों को जहाजों में भरकर वापस बांग्लादेश भेज रहा है और जो नहीं जा रहे उन्हें ऐसे समंदर में फेंक रहा है। हालांकि इस पर भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने इन भारत विरोधी मीडिया संस्थानों और यूएन को भी जोरदार फटकार लगाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को एक बयान जारी करके कहा था कि पिछले सप्ताह रोहिंग्या शरणार्थियों को भारतीय नेवी के जहाज से बीच समंदर में जबरन उतारे जाने की रिपोर्ट से यूएनएससी चिंतित है और वो अपनी एक टीम भारत भेजकर इस अनुचित और अस्वीकार्य घटना की जांच शुरू करेगा। इसके लिए भारत को कटघरे में तक खड़ा होना पड़ेगा। अब ये रिपोर्ट किसने लिखी, किस आधार पर लिखी, किसी को कुछ पता नहीं। बस भारत रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है इस बात पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने ये नहीं देखा कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में कितने सारे रोहिंग्या मुस्लिम अवैध तरीके से रह रहे जिनको डिपोर्ट करना अब अति आवश्यक हो चुका है। लेकिन बिना कोई पुख्ता सबूत देखे इन गोरों को भारत पे आरोप लगाने की मानो अब आदत सी हो चुकी है। हालांकि इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि भारत में सिर्फ भारतीय ही रहेंगे और कोई नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल से रोहिंग्या मुसलमानों को वापस बांग्लादेश भेजे जाने की याचिका को खारिज करने वाली अपील को अस्वीकार कर दी है। हिंदुस्तान लाइव की इस रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल से रोहिंग्या मुसलमानों के संभावित निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। म्यांमार में हो रहे कथित नरसंहार के चलते रोहिंग्या समुदाय को भारत में शरणार्थी के तौर पर आश्रय दिया जाए, ऐसे रोहिंग्या याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार देश में निवास करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विदेशी लोग सिर्फ भारत में आकर घूम सकते हैं या लीगल कागजी दस्तावेज के तहत ही भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं। अन्यथा विदेशी नागरिकों के मामले में विदेशी अधिनियम के तहत कार्यवाही जरूर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन रोहिंग्या मुसलमानों के पास संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की तरफ से जारी किया गया शरणार्थी कार्ड भी हो तो भी वे भारत में नहीं रह सकते, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के समझौते का सदस्य नहीं, ना ही उस ट्रीटी पर भारत ने कोई हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए भारत यूएन द्वारा दी गई शरणार्थी के लिए बाध्य नहीं। यानी जो लोग विदेशी है वो भारत में इनलीगल तरीके से नहीं रह सकते और इस बाबत भारत यूएन को भी समझाना चाहेगा कि बिना पुख्ते सबूतों के भारत पे इल्जाम लगाना बंद करे। किसी को अपने यहाँ शरण देनी है या नहीं ये पूर्णतः भारत पर निर्भर करता है, क्योंकि जमीन हमारी है तो यहाँ के फैसले भी हम ही लेंगे, ना कि यूएन से। तो मेरी राय से सुप्रीम कोर्ट ने सही ही कहा है कि यूएन को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी इन बाहरी लोगों को पनाह देकर ही आज भारत में हमले बढ़ चुके हैं, ऊपर से इनकी पॉपुलेशन भी रुक नहीं रही। तो आप बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत है या नहीं? क्या बंगाल रोहिंग्या मुसलमानों से मुक्त होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। जय हिंद।